भारत अब एक देश एक आईटीआर फॉर्म की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आयकर विभाग ने सभी तरह के आयकर दाताओं के लिए सिंगल आईटीआर फॉर्म का प्रस्ताव दिया है और 15 दिसंबर तक सभी भागीदारों से इस पर राय मांगी है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा व्यवस्था में 7 तरह के आईटीआर फॉर्म हैं, जिनमें वेतन, प्रॉपर्टी, कारोबार, एनजीओ से होने वाली कमाई का रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने पर हर तरह की कमाई एक ही आईटीआर फॉर्म में आप भर पाएंगे। सर, ये नई व्यवस्था क्यों लाई जा रही है? नई व्यवस्था में दो वजह थी। एक तो आईटीआर के इतने सारे फॉर्म थे जिनके कारण लोगों को फॉर्म भरने में और अपने लिए सही फॉर्म चुनने में असुविधा होती थी, और दूसरा एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब धीमे धीमे पूरी तरह से प्रिंट के बजाय ई फाइलिंग की तरफ जाना शुरू कर दिया है और भारत में बड़ी संख्या में ई रिटर्न फाइल किए जाते हैं। कागज पर फाइल होने वाले रिटर्न्स की संख्या घटती चली जा रही है। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये सुविधा थी कि वो इन सारे फॉर्म्स को मर्ज कर सके। इनका मर्जर हमारे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मनी सेंट्रल देखते हैं, बाकी लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से फॉर्म और कौन कौन सी इनकम्स हमारे दायरे में, इसके दायरे में आएंगी। इससे पहले के जो फॉर्म्स थे उनमें आईटीआर 1 फॉर्म था जिसको कि सहज माना जाता था, जो 50 लाख से नीचे वाले आय वालों के लिए एक पेज का फॉर्म था, जिसमें सामान्य रूप से आप टैक्स ना भी पे करते हो फिर भी अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए था। एक आईटीआर 4 था जिसको कि सुगम कहा जाता था। आईटीआर 4 जो था वो थोड़ा सा बेहतर इनकम, ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए होता था। इसके अलावा एक आईटीआर 2 था जो प्रॉपर्टी इनकम के से, जो रेजिडेंशियल इनकम से आता था, जिसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता था। आईटीआर 3 था जिसमें प्रोफेशनल्स या आप अपने पेशे से जो इनकम कमाई जाती उससे भरा जाता था। और आईटीआर 5 और 6 जो थे वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और छोटे बिजनेसेस के लिए हुआ करते थे। आईटीआर 7 ट्रस्ट्स के लिए होता था। मौजूदा परिस्थिति में 7 नंबर को छोड़कर बाकी सारे फॉर्म्स अब एक जगह मर्ज कर दिए गए सुगम सहज के साथ। इससे कोशिश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कर रहा है कि एक जगह सारी इनकम, आपकी जितने भी स्रोतों से इनकम हो, ये एक व्यक्ति के पास मल्टीपल इनकम हो सकती है, वो बिजनेस से भी कमा रहा हो, निवेश से भी कमा रहा हो और बाकी जगह से भी, वो सारी इनकम एक जगह आकर स्थगित एकत्रित हो जाए। ट्रस्ट को अलग रखा गया। ये होगा कैसे? इसके लिए शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अभी ये प्रस्ताव है, जब इसको नोटिफाई करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर शायद करदाताओं से कुछ बुनियादी सवाल पूछे जाएंगे। उन सवालों के आधार पर इस फॉर्म को कस्टमाइज कर दिया जाएगा उनकी जरूरत के मुताबिक। और उन सवालों में जैसे मान लीजिए अगर आपने डिक्लेयर किया कि आपकी इनकम बिजनेस से है, प्रॉपर्टी से है, तो आईटीआर का जो पुराना वाला फॉर्म है, मान लीजिए आईटीआर 2 जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर था, उसके प्रावधान इसमें जोड़ दिए जाएंगे। ये प्रयोग अब इस सीजन के बाद हमारे सामने आएगा जब इनकम टैक्स के रिटर्न भरना शुरू होंगे। लेकिन ये एक आईटीआर फॉर्म को सहज बनाने की दिशा में और कस्टमाइजेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके वहाँ आंकड़े हैं पहले से जो आईटीआर भरते चले आ रहे हैं, तो अब इसको डिजिटली कस्टमाइज करना आसान हो गया है।